हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो समर्पण सीरीज 2.0 का और एक शानदार सेशन आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। तो हो जाओ तैयार, देखें। और आज का सेशन बड़ा ही शानदार रहने वाला है। स्टैटिक जीके के और पॉलिटी के बहुत ही शानदार मार्मिक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर के मैं आ चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी तैयार होंगे इसके सेशन के लिए। तैयार हो सभी? हाँ, तो शुभ काम में देरी किस बात की। और अपनी जो क्वालिटी है उसको परख करके और बढ़िया तरीके से मेहनत करो। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, इस ध्येय के साथ में ध्यान रखो आप लोग। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करें, वरना धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है, कांच का टुकड़ा भी चमकता है। तो खरा हीरा आपको बनना है, इसके लिए भैया मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से ही सफलता का पर्याय होता है, सफलता पाई जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा है। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। बता दीजिए जल्दी से, देखें कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? ध्यान रखो भाई आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, हरिजी का द्वार हरिद्वार, या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल। भाई ध्यान रखो आप लोग, मोदी सरकार के द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है प्रथम अंडर वाटर मेट्रो जो है भारत में शुरू कर दी गई है। देखो रेलवे को लेकर के जो क्वेश्चन सर्वाधिक जो बन रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है कि विश्व में पहली ट्रेन कहां चलाई गई थी? विश्व में प्रथम रेल जो है वो कब हुआ, कहां चली थी? तो ये चलाई गई थी भाई पहली बार इंग्लैंड में। इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर में। कब चली थी? 1825 ईस्वी में चलाई गई थी भाई। कब चली थी? 1825 में। विश्व में प्रथम मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? विश्व में प्रथम मेट्रो तो ये चली थी भाई लंदन में, लंदन इंग्लैंड में। और विश्व की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन, तो विश्व में प्रथम बुलेट ट्रेन कहां चली थी? विश्व में प्रथम बुलेट ट्रेन, बुलेट राजा, तो ये चलाई गई थी भाई कहां पर? जापान में। अब अपन बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में जो इंडियन रेलवे है ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है भाई। रेल जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय रेलवे जो है विश्व में सर्वाधिक कर्मचारियों वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडियन रेलवे है भाई। सर्वाधिक कर्मचारियों वाला डिपार्टमेंट, सर्वाधिक कर्मचारियों वाला डिपार्टमेंट जो है कौन सा है? वो है इंडियन रेलवे, भारतीय रेल है। अब प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम रेल कब हुए, कहां चली थी? भारत में प्रथम जो ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी ठाणे से मुंबई, ठाणे से मुंबई नगरिया, ठीक है। और भारतीय रेलवे का जनक किसे कहते हैं रे? तो वो कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। किसके काल में चली थी ये डलहौजी के काल में चली थी, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। भारत में प्रथम मेट्रो कब चली थी? भारत में प्रथम जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी ये कब हुए, कहां चली थी? ये भी याद में रखना है। तो ये चली थी 1984 ईस्वी में कोलकाता में चली थी भाई। और प्रथम अंडर वाटर मेट्रो भी कहां चली है? कोलकाता में चली है। भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन कब चलेगी? सबसे तेज चलने वाली जो है भारत में बुलेट ट्रेन जो है ये कब चलेगी? तो भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन चलेगी 2026 ईस्वी में भाई। कहां से कहां तक के लिए चलेगी? ये चलेगी अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई। किसके मध्य समझौता हुआ? ये किस देश के सहयोग से? ये चलेगी जापान के सहयोग से भाई। किस देश के सहयोग से चलेगी? जापान के सहयोग से चलेगी। तो ये ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत में सबसे
तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कितने किलोमीटर? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहली बार कब चली थी? 2019 ईस्वी में चलाई गई थी। कहां से कहां तक चली थी? ये दिल्ली से चली थी वाराणसी के मध्य। दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आपका राइट आंसर रहेगा भाई। और भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया? यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारत में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया है? प्लेटफॉर्म तो पहले जो खड़गपुर था अब चेंज हो गया है, अब हो गया उसका नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कहां पर है? तो यह है कर्नाटक में भाई। कहां पर है? कर्नाटक में है सिद्धारमैया रेलवे स्टेशन। और सबसे लंबा रेलवे लाइन कौन सी है विश्व की? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है रूस में। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी भाई? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, 2019, 2022, 2020, 2021 में, तो किस वर्ष जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी जो है वो राजपथ पर प्रदर्शित, यानी प्रत्येक राज्य की झांकी जो है वहां पर प्रदर्शित की जाती है। तो 2019 आपका यहां राइट आंसर हो गया है। आपको ज्ञात हो अच्छे से कि लद्दाख जो है 2019 ईस्वी में नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया भाई, जिसकी राजधानी कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे ले। कब से? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से लद्दाख जो है नया केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख किससे अलग हुआ था? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर भी नया बन गया केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले स्वतंत्र राज्य था, लेकिन फिर यहां से धारा 370 हटा दी गई है। आर्टिकल 35A का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर बन गया केंद्र शासित प्रदेश। श्रीनगर जिसकी है कैपिटल भाई, राजधानी है। और आपको अच्छे से ज्ञात हो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हुए हैं, चुनाव हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद चुनाव अभी हुए हैं 2024 ईस्वी में, जिसमें किस पार्टी ने सरकार बनाई है? तो ध्यान रखो आप लोग, कांग्रेस पार्टी और जो ये फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई है। और जम्मू कश्मीर का सीएम कौन बना है? फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला भाई। उमर अब्दुल्ला बन गए यहाँ के मुख्यमंत्री। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया है 2019, आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे। भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह थे, बलदेव सिंह थे, वाईवी चौहान थे, या कैलाश नाथ काटजू थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन हुए थे? तो भारत के जो पहले डिफेंस मिनिस्टर हुए थे वो हुए थे बलदेव सिंह। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन हुई थी? प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन हुई थी? तो भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री हुई थी इंदिरा गांधी भाई। प्रधानमंत्री के साथ में कार्यभार संभालता इंदिरा गांधी। और वर्तमान में कौन है रे? तो वर्तमान में है राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जो बनी थी वो अंतरिम सरकार, वो कब बनी थी? तो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में। अंतरिम सरकार कब बनी थी? 1946। किसके निर्देशन में बनी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे ये हुए थे 1951-52 ईस्वी में। तो पहली बार निर्वाचित होकर के प्रधानमंत्री नेहरू जी कब बने थे? 1952 ईस्वी में बने थे। सबसे लंबा कार्यकाल
1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक नेहरू जी का सबसे लंबा कार्यकाल होता है। 16 वर्ष 286 दिन का कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मात्र 13 दिन 1996 से 1996 तक। 96 से 96 13 दिन का कार्यकाल कंप्लीट है भैया। बलदेव सिंह आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये रहा, बताओ देखे। भारत में स्थापित प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था भाई? ग्रामीण बैंक था, आरोहण बैंक था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था या डेवलपमेंट बैंक था? बताओ देखे, भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था? अच्छा क्वेश्चन है ये, कमेंट करो जल्दी से। देखे तो ये इंदिरा गांधी सरकार के समय 1975 में स्थापित हुआ था प्रथमा ग्रामीण बैंक। भाई ध्यान रखो आप लोग, इंदिरा गांधी सरकार के समय। अब अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, प्रथम नेशनल बैंक कौन सा है? राष्ट्रीय बैंक, तो आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। विश्व में सर्वाधिक ब्रांचों वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक, सर्वाधिक ब्रांच किस बैंक की है रे? तो आपका उत्तर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक जो है सर्वाधिक ब्रांच विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में सर्वाधिक। ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। और इंदिरा गांधी सरकार के समय फिर नाबार्ड की स्थापना हो गई थी। इस समय नाबार्ड की स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में भाई, मुंबई में हुई थी 1982 ईस्वी में। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हो गई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है वो कौन सी है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भाई। और आरबीआई जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो स्थापना हुई थी उस समय कहां था? कोलकाता। 1937 में भी ट्रांसफर कहां हो गया था? मुंबई। तो वर्तमान में कहां पर है? मुंबई। इसीलिए मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी भी अपन कहते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? सी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से उत्तर बताओ। देखे 1853 ईस्वी में किन दो स्टेशनों के बीच में प्रथम रेल का उद्घाटन किया? पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। देखे 1853 ईस्वी में किन दो स्टेशनों के बीच में प्रथम रेल जो है उसका उद्घाटन हुआ था भाई? पहली बार रेल चली थी। भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में ट्रेन जो है वो चली थी मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल को भाई। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय पहली बार भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग की। इसी के समय भारत में पहली बार बिजली के लोहे के तार लगाए गए थे लॉर्ड डलहौजी के काल में ही। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? मुंबई बॉम्बे से ठाणे के मध्य चलाई थी। कितने किलोमीटर चली थी रे? लगभग 34 किलोमीटर, 33 पॉइंट कुछ चली थी, यानी लगभग 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया है बी। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये बताओ। देखे वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मद्रास में, दिल्ली में, ग्वालियर में या झांसी में? देखो अगर आपसे यह पूछा है उच्च न्यायालय, अगर आपसे यह पूछता है कि भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में जो प्रथम न्यायालय खोला गया था उसका नाम था अपेक्स कोर्ट। अपेक्स
कोर्ट नाम था उसका। और ये कब स्थापित हुआ था? 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ था भाई। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता से आज बोलते कोलकाता, पश्चिम बंगाल। किस एक्ट के तहत में? तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन और इसमें कितने न्यायाधीश थे टोटल? इसमें थे 3 + 1 = 4, 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश था इसका। लेकिन इसकी शर्त क्या थी कि ये न्यायालय केवल कोलकाता और कोलकाता के ही मुकदमे सुनता था। बाहर के मुकदमे तभी सुनता था जब दोनों पक्ष एग्री हो, अदरवाइज ये कोलकाता के ही मुकदमे सुनता था। दूसरा ध्यान रखें कि अगर हाईकोर्ट की बात आ गई आपके, तो हाईकोर्ट पहली बार भारत में स्थापित होने की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। और स्थापना हुई कब थी? 1862 में। और 3 हाईकोर्ट इस समय खोले गए थे। कौन कौन सा? एक तो कलकत्ता, एक दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास। ये तीनों हाईकोर्ट एक ही साथ ओपन हुए थे। भारत के प्रथम हाईकोर्ट है ये 1862 ईस्वी में। और इसके बाद में जो चौथा हाईकोर्ट खुला था वो खुला था भारत में 1866 ईस्वी में भाई। 1866 ईस्वी में चौथा हाईकोर्ट स्थापित हुआ था भारत में। और वो कहां हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज यूपी जिसे अपन आज बोलते हैं, यूपी में। और अगर बात करूं मैं आपसे कि वर्तमान में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल है 25 हाईकोर्ट है भाई। और 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? तो वो है अमरावती। अमरावती इन आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 ईस्वी को स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में कुल कितने हैं भाई हाईकोर्ट? 25 हाईकोर्ट वर्तमान में है। सुप्रीम कोर्ट अपना जो है तिलक नगर नई दिल्ली है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को कर दी गई थी। कंप्लीट है सभी के। मद्रास बिल्कुल आज नॉन स्टॉपेज क्लास चल रही है शानदार तरीके से। एक क्वेश्चन ध्यान, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है लगभग आज सारे। पॉलिटी और स्टैटिक के मेन स्टैटिक जीके को ही टारगेट रख रहे हैं अपन अब। तो स्टैटिक जीके के सारे वो क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का पूरा संग्रह जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा, बताओ देखे। वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का प्रथम जैविक खेती वाला राज्य बना? भाई ध्यान रखो आप लोग, जैविक खेती वाला पहला राज्य असम बना है, सिक्किम बना है, पंजाब बना है या फिर गोवा बना है? बताओ देखे, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य जो है वो है भाई आपके सिक्किम। भाई ध्यान रखो आप लोग, सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक और सीएम है यहाँ के प्रेम सिंह जी तमांग, प्रेम सिंह तमांग। लेकिन भारत में सर्वाधिक उपज करने वाले राज्यों में नाम किसका आता है? तो वो नाम आता है पंजाब का भाई। पंजाब हरियाणा जो है ना, पश्चिम बंगाल। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? सिक्किम आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था भाई? सोवियत संघ ने, फ्रांस ने, यूएसए अमेरिका ने या फिर जर्मनी ने? अपना प्रथम जो सैटेलाइट है उपग्रह जिसका नाम क्या है? आपके स्पुतनिक फर्स्ट जो पहली बार लॉन्च किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाई सोवियत संघ, रूस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे यह पूछे कि भारत का पहला उपग्रह जो है वो कौन सा था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था भाई आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट है, जो कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। और यह उपग्रह किस देश के सहयोग से छोड़ा गया था? तो यह ध्यान रखो, सोवियत संघ, रूस के सहयोग से ही छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में। अब अगर हमसे पूछे कि भारत में इसरो जो है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। भारत में स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो है। और अब वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा कीर्तिमान करके दिखाया इसरो ने कि जब 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 2023 में चंद्रयान 3 जो है
चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करवाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भारत है भाई, ध्यान रखो आप लोग। और इसीलिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, 23 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अपना चंद्रयान 3 जो है सफल लैंडिंग करता है। और जहां पर स्थान जो जगह जो है इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है शिव शक्ति भाई, शिव शक्ति, भगवान भोलेनाथ के नाम से। महाकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और जहां पर अपना चंद्रयान 2 फेल हुआ था, सफल नहीं हुआ था, उस जगह का नाम रखा है तिरंगा। भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी हो गई, इसरो, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। और विश्व की सबसे पावरफुल जो स्पेस एजेंसी है वो है अमेरिका की, जिसका नाम क्या है भाई, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नासा। ये कहां की है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, नेक्स्ट ये रहा, बताओ देखे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे भाई, फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर के षणमुखम चेट्टी, टीटी कृष्णाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जगजीवन राम। बता दीजिए जल्दी से, देखें कि स्वतंत्र भारत के यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद में भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई, ए। और किसके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई, ध्यान रखो आप लोग। जगजीवन राम समता घाट, जिनका आपके स्मृति समता घाट बना हुआ है इनका समाधि स्थल, तो ये भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया भाई, निम्नलिखित में किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था भाई। पहली बार जो राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे वो कब आयोजित हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे अपन कहते हैं, 1930 में, 1909 में, 1912 में, 1956 में। तो कनाडा में जो पहली बार राष्ट्रमंडल गेम्स जो आयोजित हुए थे 1930 ईस्वी में। और कनाडा और भारत के बीच में अभी काफी तनातनी चल रही है, आपको पता है ना। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रुडेau ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि अंत जो खालिस्तानी था, निज्जर की जो मृत्यु हुई थी वो भारत ने करवाई थी। तो उसको लेकर के भारतीय राजदूत और उच्चायुक्तों को उसने निकाला था। तो भारत ने तुरंत प्रभाव से कनाडा के राजनयिक जो है उनको भी यहाँ से धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो काफी तनातनी चल रही है, देखो आगे क्या होता है। कनाडा जिसकी राजधानी कहाँ पर है, ओटावा। तो पहली बार राष्ट्रमंडल जो गेम है वो कहाँ आयोजित हुए थे भाई, तो ये पहली बार राष्ट्रमंडल गेम 1930 ईस्वी में कनाडा में आयोजित हुए थे भाई, ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है। इसके साथ में ही देखो ये कुछ घटनाक्रम के जो समय है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। 1909 ईस्वी में भारत में आया था कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था जिसके तहत मुसलमानों को अलग से मतदान का अधिकार दिया गया था। 1912 में भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। ओके, तो यहां आपका राइट आंसर 1930 ईस्वी में गांधी जी का चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट ये रहा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन हुए थे भाई। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो अपना बना था, जो अपने पुराने दुर्ग, महल, स्मारक, भवन वगैरह जो है उनको संरक्षित करने के लिए जो एक आयोग बना था, उसका पहला अध्यक्ष कौन बना था, लॉर्ड कर्जन बना था, अलेक्जेंडर कनिंगम बना था, मार्टिन व्हीलर बना था, या जॉन मार्शल बना था भाई। तो प्रथम जो महानिदेशक बना था वो बना था अलेक्जेंडर कनिंगम भाई, ध्यान रखो आप लोग। कौन बना था, कनिंगम को बनाया गया था पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्रथम अध्यक्ष। लॉर्ड कर्जन जो है इसके समय के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखो जैसे एक तो 1905 ईस्वी में इसके समय बंगाल विभाजन हो गया था भाई,
बंगाल विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। एक कर्जन के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हो गई थी भाई। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना किसके दो कहां हुई थी? ये हुई थी ढाका में भाई, ढाका इन बांग्लादेश। जिसके किसके द्वारा की गई थी? सलीम उल्लाह खां व आगा खां। सलीम उल्लाह खां व आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की थी। और फिर इसके बाद में 1907 ईस्वी में होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भाई, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, एक तो गरम दल और एक नरम दल भाई, नरम दल। अगर आपसे यह पूछे कि गरम दल और नरम दल का वापस विलय कब हुआ था, तो यह हुआ था 1916 ईस्वी में, जो हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल का वापस क्या हो गया था? विलय हो गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम जो है मिस ब्यूटी, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी भाई? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन या प्रियंका चोपड़ा? मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला जो है वो है भाई रीता फारिया। अगर आपसे ये पूछें कि मिस यूनिवर्स पहली कौन है? मिस यूनिवर्स, तब आपका उत्तर हो जाएगा सुष्मिता सेन भाई, सुष्मिता सेन। हालांकि ऐश्वर्या राय है, डायना, ये प्रियंका जो है ये सभी भी जीत रखी है, लेकिन पहली महिला कौन थी भाई? रीता फारिया। इसलिए इनको बोलते हैं मिस वर्ल्ड और इसको बोलते हैं मिस यूनिवर्स के नाम से भी। और महिलाओं में देखो प्रथम के रूप में कई बार प्रश्न पूछे, एक तो जैसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय, इंग्लिश चैनल जो है को पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? आरती शाह है, इसीलिए इनको जलपरी कहा जाता है। आरती शाह को क्या बोलते हैं रे? जलपरी के नाम से अपन कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को, और बाकी सब पापा की परी। उड़न परी हो गई, जल परी हो गई, सुष्मिता सेन हो गई आपके मिस यूनिवर्स, रीता फारिया हो गई भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है बाबू भैया, एकदम राइट। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भाई? प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद या त्रिगुणा सेन? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में तो है धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। प्रथम आपसे पूछा है तो प्रथम थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे भाई, ध्यान रखो आप लोग। देखो एक चीज ध्यान रखो आप लोग, भारत में पहली बार जो शिक्षा के प्रभाव को लागू करने का जो कार्य किया था वो किया था मैकाले ने। इसीलिए मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है भाई, शिक्षा का जनक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको बोलते हैं रे? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मिनिस्टर हुए थे, शिक्षा मंत्री हुए थे। लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो राजीव गांधी जी ने 1986 ईस्वी में
शिक्षा मंत्रालय का पद ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया भाई। शिक्षा मंत्री जो है मंत्रालय, इसका पद का नाम बदल दिया और नाम बदल क्या रख दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया भाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया भाई, ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब मोदी सरकार जब बनी और इस समय 1986 में क्या है कि भारत में नई शिक्षा नीति आई थी, इसका फार्मूला था 10+2+3 के फार्मूले पर आधारित। फिर अब वर्तमान में वापस मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की 2020 ईस्वी, 2020 शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई, शिक्षा नीति लागू हुई। अब मोदी सरकार ने वापस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के वापस क्या रख दिया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। और नई शिक्षा नीति का फार्मूला क्या है, 5+3+3+4 के फार्मूले पर यह कार्य करती है भाई। ध्यान रखो आप लोग, तो ध्यान रखें आप लोग अच्छे से। आगे बात समझ में, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना समर्पण सीरीज 2.0 का बहुत ही सुपर डुपर लाजवाब सेशन जो है आज का आपके लिए रहा है। तो आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन की स्टडी करें और उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से आप लोग करके एक एक क्वेश्चन को साथ में लिख भी रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है सारे जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग आने वाले एग्जाम में भी इनको सही करोगे, ऐसी कामना के साथ में आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।